हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में भी ये प्रश्न जो है देखने को मिले। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है दे रखा है। पहला ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क मुंशी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन ख यहाँ पर दिया गया है सदल मिश्र, ऑप्शन ग प्रताप नारायण मिश्र या ऑप्शन घ काशीनाथ खत्री। तो देखिए याद रखिएगा, नासिकेतोपाख्यान के अगर रचनाकार आपसे पूछे जाते हैं तो ऑप्शन ख सदल मिश्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न अगर आता है नासिकेतोपाख्यान तो याद रखिएगा सदल मिश्र जो है इसके रचनाकार हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, सुख सागर के लेखक हैं। देखिए ये भी कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है। सुख सागर के लेखक हैं, चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शन पहला है लल्लू लाल, ख दे रखा है मुंशी सदा सुखलाल या इंसा अल्लाह खां या ऑप्शन घ सदल मिश्र। तो देखिए चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे थे। सुख सागर के लेखक हैं, अगर ये भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन ख मुंशी सदा सुखलाल जो है सुख सागर के लेखक हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक यहाँ पर किसका नाम दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है सदा सुखलाल, ऑप्शन का सदल मिश्र या ऑप्शन का शिव प्रसाद सितारे हिंद या ऑप्शन घ लल्लू लाल। तो देखिए याद रखिएगा ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। याद रखिएगा ये काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर दो राजाओं में से एक का यहाँ पर नाम पूछा गया था, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। भारतेंदु युग से पूर्व यानी पहले के गद्य के लेखक कौन है। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल या ऑप्शन ख रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या महादेवी वर्मा। तो देखिए इस प्रश्न का भी जो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं ऑप्शन क यानी मुंशी सदा सुखलाल। याद रखिएगा क ऑप्शन राइट होगा, मुंशी सदा सुखलाल इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा। याद रखिएगा भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक अगर ये प्रश्न आता है तो ऑप्शन क मुंशी सदा सुखलाल जो है इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए दीप जले शंख बजे की विधा है। दीप जले शंख बजे की विधा यहाँ पर पूछी गई है आप लोगों से कि दीप जले शंख बजे विधा है, रेखा चित्र है, ललित निबंध है, यात्रा वृतांत है या संस्मरण है। तो देखिए सिंपल प्रश्न है ये, काफी ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। ऑप्शन ख याद रखिएगा राइट आंसर होगा, सिंपल प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये प्रश्न जो है काफी अच्छा है और याद ऐसे ही प्रश्न जो है हिंदी साहित्य से पूछे जाते हैं। तो देखिए ये प्रश्न पहले तो आप स्टार बना लीजिए। ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या इंसा अल्लाह खां। तो देखिए याद रखिएगा ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा ये काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए, हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है कि कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। ऑप्शन दे रखे हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या छायावाद उत्तर युग। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का भी जो राइट आंसर है ऑप्शन क, याद रखिएगा भारतेंदु
युग। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं एग्जाम के लिए, और इसलिए वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आज की वीडियो का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कितने अच्छा प्रश्न दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। ऑप्शन दे रखा है कवि गंग, जटमल, पंडित दौलत राम या राम प्रसाद निरंजनी। तो देखिए गोरा बादल काफ़ी फेमस है। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं ऑप्शन ख, जटमल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, गोरा बादल की कथा के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि लेखक कौन है, ये प्रश्न आ सकता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ख यानी जटमल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए इंदुमती है, ये हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आप लोगों फेमस क्वेश्चन है। ये इंदुमती है यानी प्रथम कहानी है, प्रथम उपन्यास है, निबंध है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, यानी ऑप्शन पहला ही इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन का। याद रखिएगा हिंदी की प्रथम कहानी, अगर आपसे इंदुमती के बारे में पूछा जाए तो प्रथम कहानी है हिंदी की। याद रखिए हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, प्रथम कहानी। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, ये प्रश्न जो है काफी अच्छा है। राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति बोलगा से गंगा है उपन्यास या कहानी संग्रह या आत्मकथा है या निबंध संग्रह है। तो देखिए बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की जो कृति है, याद रखिएगा ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कहानी संग्रह है। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति क्या है, कहानी संग्रह। याद रखिएगा कहानी संग्रह है बोलगा से गंगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं, ऑप्शन पहला है जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, शिवानी या यशपाल। तो देखिए पर्दा कहानी के जो रचनाकार हैं, कौन सा आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं यानी ऑप्शन घ यशपाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा पर्दा कहानी के रचनाकार हैं यशपाल। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, समय सारथी, क्वार्टर, आखिरी चट्टान तक या बकलम खुद। तो देखिए मोहन राकेश का कहानी संग्रह पूछा गया है आप लोगों से, तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्वार्टर। याद रखिएगा मोहन राकेश का कहानी संग्रह के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो समय सारथी नहीं होगा, आखिरी चट्टान भी नहीं है, बकलम खुद भी नहीं है। याद रखिएगा कहानी संग्रह है क्वार्टर। याद रखिएगा काफी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, हर वीडियो में एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए देता हूँ। हर वीडियो जो भी अपलोड किया जाता है उसमें एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जाता है। तो आज की वीडियो में भी मैं एक प्रश्न आप लोगों के लिए दूंगा। तो देखिए यही वाला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना विधा है, और ऑप्शन दे रखे हैं कि आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या कहानी है। तो देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए दिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए, मैं साथ ही साथ आपको रिप्लाई से बता दूंगा कि ये प्रश्न का आंसर आपने जो दिया है वो सही है या गलत है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, याद रखिएगा इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि बारिश कहानी के मतलब बारिश कहानी संग्रह है। बारिश कहानी संग्रह है किसकी है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का या ऑप्शन ग मोहन राकेश का या अज्ञे जी का। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सुंदर रेड्डी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, मोहन राकेश और अज्ञे। तो बारिश कहानी संग्रह है यानी ऑप्शन ग इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश की। याद रखिएगा बारिश कहानी संग्रह है मोहन राकेश की। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजा भोज का सपना के कथाकार है। ऑप्शन क दे रखा है किशोरी लाल गोस्वामी, इंसा अल्लाह खां, रामचंद्र शुक्ल और शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो देखिए 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, राजा भोज का सपना के कथाकार हैं। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन ख शिव प्रसाद सितारे हिंद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
किशोरीलाल गोस्वामी नहीं है, ना ही इंसान अल्लाह खान है, ना ही रामचंद्र शुक्ल है। याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। बारिश कहानी संग्रह के जो वो हैं वो मोहन राकेश हैं, याद रखिएगा। और राजा भोज का सपना के जो कथाकार हैं वो शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो ये था आज की वीडियो का जो है लास्ट यानी अंतिम प्रश्न था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।